वो हसन हुसैन है। उनकी अज़मतें बेमिसाल, उनकी रिफ़तें बेमिसाल। कोई अगर आपके जहन में माज़अल्लाह ये फिट करने की कोशिश करे वो मजबूर थे, हरगिज़ नहीं, वो मजबूर नहीं थे, वो मुख्तार थे। और मजबूर हो भी कैसे सकते, उनकी नस्लों ने दिखाया, नस्लों ने। हज़रत सुल्तान गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद वहदुद्दीन सैयद शाह मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रास्ते से जा रहे हैं। तवज्जो है आपकी? कोई कहे कि इमाम हुसैन पानी के प्यासे थे, आप पलट के कहिएगा कि असल में वो अल्लाह की रजा के लिए प्यासे थे, मजबूरी में प्यासे नहीं थे, मसरूरी में प्यासे थे। प्यासे यानी जाहिरी थे, लेकिन इसका माना ये नहीं कि वो मजबूर थे। चाहते तो आसमान पानी बरसाता, चाहते तो जमीन पानी उगलती, चाहते तो फुरात खेमे के अंदर निकल पड़ता, लेकिन इम्तिहान दे रहे थे ना। उनकी नस्लों ने बताया कि पानी की औकात क्या है। बस इसी पर बात को खत्म करूंगा। हालांकि मैं बोलना कुछ और चाहता था, लेकिन फिर कभी इंशाअल्लाह। अभी मैं बात को इख्तिताम की तरफ तेजी से लेकर जा रहा हूँ। तवज्जो है आपकी? बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और सुन के अपनी नस्लों में, अपने दिलों में इमाम हुसैन की मोहब्बत को और बढ़ाइए। तवज्जो, सरकारे इमाम अर्श मकाम अला जद्दी वाले इस्लाम की बात कर रहा था। यूं तो बहुत सारी बातें, जिस जाविये से चाहिए बातें ही बातें। सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि। पानी इनके यहाँ का गुलाम है, गुलाम। बोलो सुभान अल्लाह। ये जाहिर किया कभी गरीब नवाज ने, कभी मखदूम पाक। सुल्तान गरीब नवाज की बात मशहूर सी है। राजा ने पानी बंद कर दिया, गरीब नवाज ने मुरीद को भेजा और फरमाया अना सागर से जाकर कहो कि मोइनुद्दीन हसन ने बुलाया है। आप बचपन से सुनते हैं कि सरकार ख्वाजा के मुरीद का सिर्फ नाम लेना था गरीब नवाज का, कि पूरा अना सागर, अपनी अना को छोड़कर पूरा सागर एक गागर में आकर समा गया। गरीब नवाज ने समझा दिया कि जब मैं अना सागर को एक गागर में अपनी खानकाह के अंदर बैठे बैठे मंगवा सकता हूँ, तो अब्बास का फुरात पे जाना तो जामे शहादत पीने का बहाना था। बेशक बेशक। वगरना तो हुसैन खेमे में बैठे बैठे किसी खादिम को कह देते, जाओ सिर्फ फुरात को कह दे कि हुसैन ने बुलाया है, तो वो भी पूरी नहर एक कासे में आ जाती। लेकिन हुसैन पाक ने ये दिखाया, ताकत तो मेरे बच्चे दिखा देंगे, और दुनिया जानेगी कि जिसके घर के बच्चों की ताकत ये है, उसके जद्दे आला की ताकत कितनी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक गागर में ले आए गरीब नवाज। फिर आपने किस्सा सुना, मैं तफसील में नहीं जाता। रिश्तेदारी के हिसाब से मौला अली असगर गरीब नवाज के दादा हैं। अली असगर के भाई ही हैं इमाम अली अल औसत, सैयदुल साजिदीन, सैयदुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, अली बिन हुसैन बिन अली भाई हैं। दादा का भाई भी तो दादा ही होता है ना। आपके यहाँ कुछ और होता है क्या? तो बहुत कम लोगों ने सर हिलाया, हो सकता है कुछ और होता। तवज्जो है, सुनिए। सरकारे इमाम अर्श मकाम के शहजादे मौला अली असगर भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, उन्हीं की नस्ल से गरीब नवाज हैं। जब पोते की ताकत इतनी है तो दादा भी चाहे तो बुला सकता था, लेकिन अल्लाह जल्ला वाला की तरफ से जो इम्तिहान था उसमें राजी। गरीब नवाज भी हुसैनी सैयद है, मखदूम पाक भी हुसैनी सैयद है। सरकार मौला अली के इस फर्जंदे अर्जुमंद का गुजर हो रहा है करीब से। तवज्जो के साथ सुनिएगा। बीच में एक छोटी सी नदी आई। हजरत मखदूम पाक अपने साथियों के साथ जब उस नदी के किनारे पहुंचे तो वहां बच्चे खेल रहे थे। तो उनसे पूछा कि भाई इसमें पानी कितना है? तो मुसलमानों के बच्चे और दूसरों के बच्चे तो बच्चे ही होते, तो शरारती बच्चे थे। हजरत मखदूम पाक ने फरमाया इसमें पानी कितना है?
तो पानी तो इतना था कि आदमी डूब जाए, लेकिन उन बच्चों ने शरारत में कह दिया कि सिर्फ टखने तक पानी है, इससे ऊपर नहीं है पानी। बात समझ आई आपको? पानी इतना था कि आदमी उतरता तो डूब जाता, लेकिन बच्चों ने कहा कि साहब टखने तक पानी है, इससे ऊपर पानी नहीं है। तो हज़रत मखदूम पाक ने बिस्मिल्लाह करके अपना पूरा लश्कर उतार दिया पानी में, और जब तमाम साथी मखदूम पाक समेत पानी में उतर गए ना, तो दरिया का पानी किसी एक के भी टखने से ऊपर नहीं आ रहा था। इतना पानी था कि आदमी डूब जाए, लेकिन पानी टखने से ऊपर नहीं आ रहा। पूरे गांव में शोर मच गया, ऐसा फकीर आया है जिसने पानी को अपने तलवों तक रखा हुआ है। लोग देखने आते थे और हुसैनी सैयदजादे को सलाम करके अल्लाह अकबर कलमा पढ़ते थे। तफसील में नहीं जाता, लेकिन एक नतीजा लेता हूँ। उधर गरीब नवाज खुद नहीं गए, मुरीद से प्याले में पानी मंगवा लिया। इधर मखदूम पाक ने पांव नहर में डाल के और पानी को टखने के नीचे तक रख के दिखाया। हम हुसैन के बच्चे अगर चाहे तो पानी आता है, चाहते हैं तो पानी दबता है। हम चाहे तो बुला ले, हम चाहे तो सुखा दे, अल्लाह की अता से। जब बच्चों को ये ताकत मिली है तो मौला हुसैन की ताकत का नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। इसीलिए हमारी जमात में एक शायर ने कहा था, एड़ियां अपनी जमीन पर जो रगड़ते अस्कर, एड़ियां अपनी जमीन पर जो रगड़ते अस्कर, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, करबला सुभान अल्लाह, संभाले न संभलता पानी। ए हुसैन इब्ने अली, तेरी शहादत को सलाम कि कुदरत ने इतने इम्तिहान लिए और सब्र और रजा का पैकर बनकर मौला हुसैन इम्तिहान देते रहे। 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को ये सूरज जो कभी हुजूर के कंधों पर बैठकर अल्लाह अकबर मदीने की सैर करता था, सन 61 हिजरी की वो खून आशाम शाम थी 10 मुहर्रमुल हराम बरोज जुमा की, के इमाम अर्श मकाम को चंद रुपयों की लालच और हुकूमत की लालच और दुनियादारी के चक्कर में कुछ कलमा पढ़ने वालों ने ही माअज़ल्लाह शहीद कर दिया। उसी दिन से ये बात क्लियर हो गई कि दुनिया निहायत खतरनाक चीज़ है। इस रंगीन दुनिया ने कन्फर्म जन्नती सहाबी के बेटे को भी कन्फर्म जहन्नमी बना के रख दिया, अमर इब्ने साद को। और दुनिया को पता चल गया कि हक को सदाकत पर डटे रहना कितना बज़ाहिर मुश्किल काम है और डट के शहीद हो जाना कितना बड़ा काम है और किस शान की बका मिलती है। इसीलिए कहा जिंदा हो जाते हैं मरते हैं जो हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? हाँ, इमाम अर्श मकाम अला जद्दी वालिस्सलाम की शहादत उनका मुकद्दर थी, कुदरत की मर्जी थी और ऐसी खून की आबियारी थी, अपने खून से शजरे इस्लाम की ऐसी आबियारी थी कि अब क़यामत की सुबह तक कभी रसूलुल्लाह का दीन तन्हा नहीं होगा, कभी तन्हा नहीं होगा। ये उनका काम था, उनके घर का पेड़ था इस्लाम का पेड़। आज भी देखते हैं खून की ज़रूरत होती है अगर किसी को, तो बग़ैर ब्लड ग्रुप के मैचिंग के खून नहीं चढ़ता। इस्लाम का ब्लड ग्रुप, इस्लाम के बानी का ब्लड ग्रुप और इमाम हुसैन का ब्लड ग्रुप एक रहा है। इसीलिए सरकार मौला हुसैन को जब ये महसूस हुआ कि अब इस्लाम को हमारे खून की ज़रूरत है, वगरना तो बग़ैर खून के ये इस्लाम का पेड़ सूख जाएगा, तो फिर खून देने के लिए मैदान करबला में पहुँचे। कोई और क्यों नहीं गया? इसलिए कि जाते वही हैं जिनके ब्लड ग्रुप एक्यूरेट मैच हो रहे थे बानी इस्लाम से। वो गए और खुदा की शान देखें, जिसका जो काम होता है, जिसका जो माहिर होता है वो उसी के हिस्से में आता है। हाँ, पाइप फिट करने वाले से आप एयर कंडीशन नहीं बनवाते और एसी बनाने वालों से आप जख्म पे पट्टी नहीं ऑपरेशन नहीं करवाते, इसलिए कि पट्टी बांधने वालों ऑपरेशन करने वालों का काम अलग है। जनाब,
जिनका काम प्लम्बर का है उनकी दुनिया अलग है, जिनका काम दीवार बनाने का उनकी दुनिया अलग है। जिसका जो काम होता है वो अपने काम को सही अंजाम दे सकता है। ये काम आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब। ऐसी किताब रेत पर जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर। इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। प्यासा कहूँ हुसैन को, इतना तो बेअदब नहीं लम्से लबे हुसैन को। तरसा है आब रेत पर आले बतूल के सिवा, कोई नहीं खिला सका कतरे आब के बगैर। इतने गुलाब रेत पर आया न होगा इस तरह, हुस्नो शबाब रेत पर, हुस्नो शबाब रेत पर गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब। ऐसी किताब रेत पर तपती हुई जमीन पे गिरा सैयदा का लाल, फरमाया सूखे होठों से यार